हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारे क्लास में आज का टॉपिक है मोलैरिटी। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में बात कर रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हमने परसेंटेज कंपोजिशन देख लिया था, W/W एंड V/V। यही दो टाइप का परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ना था हमें। आज हम बात करेंगे मोलैरिटी पर। मोलैरिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? मोलरता, ठीक है ना, मोलरता। मोलैरिटी को हिंदी में बोलते हैं मोलरता, ठीक। अब मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? तो कहेंगे इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। लीटर का मतलब वॉल्यूम, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर हम देखेंगे मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, लिख लेते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ध्यान रखना, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स देंगे ऊपर, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कहने का मतलब कि कोई मान लीजिए सॉल्यूशन दिया गया है, तो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स होंगे, वो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स होंगे, वो उस सॉल्यूशन के अंदर उसके पर लीटर के हिसाब से, पर लीटर वॉल्यूम के हिसाब से जितने होंगे वही उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहलाती है। मतलब किसी भी सॉल्यूशन के पर लीटर के हिसाब से जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होते हैं, दैट इज मोलैरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। कहने का मतलब इसको हिंदी में कैसे कहेंगे मोलरता को? तो मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। इसी को आप और करके लिख सकते हैं, कैपिटल M इज इक्वल टू N अपॉन कैपिटल V, वेयर N इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मतलब जहां पर N क्या है? सॉल्यूट के यानी विलेय के मोलों की संख्या है, और जो V है वो क्या है? वो विलयन का आयतन है। किसमें? लीटर में, यानी दे रहे हैं लीटर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि वी कैन से दैट वी नो दैट स्मॉल n मीन्स नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है W अपॉन कैपिटल M। अब ध्यान रखिएगा, कैपिटल N इस मेन फार्मूले में भी है, कैपिटल M इस मेन फार्मूले में भी है, और यहाँ पर भी है। तो दोनों में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक को M डैश मान लेंगे। M डैश जो है वो क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय का अणुभार, ठीक है ना। ये विलेय का अणुभार है और ये विलेय का दिया हुआ भार ग्राम है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारा V है, V का मतलब क्या होता है? V जो लीटर में है, इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल v अपॉन 1000, ठीक है ना। ये ml में हो जाएगा, स्मॉल v अपॉन 1000 इन ml, ठीक। मतलब कोई आयतन ml में दिया हुआ है तो उसको आपको क्या करना, लीटर में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, उसको 1000 से भाग दे देंगे। ये हो गया। अब अगर हम इन वैल्यूज को इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दें, हमें एक दूसरी इक्वेशन मिलेगी जो कुछ इस तरह होगी। जैसे अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, कहेंगे नाउ इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, ये हो जाएगी। नाउ इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स क्या हो जाएगी भाई? n का मान रख दीजिए यहाँ पर, जब रख देंगे क्या मिल जाएगा आपको? M इज इक्वल टू W अपॉन M डैश
इंटू भाई अब इसके अपान में कौन आएगा, वी अपॉन 1000, वी अपॉन 1000 पलट जाएगा और मल्टीप्लाइलेशन में आ जाएगा, ये 1000 ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से डिवाइड बाई स्मॉल वी इन mm, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमें W चाहिए तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमें W चाहिए तो क्या करेंगे, हम कहेंगे W इज इक्वल टू m इंटू एम डैश इंटू वी, m इंटू एम डैश इंटू वी अपॉन क्या आ जाएगा 1000। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, दूसरी इक्वेशन, ठीक है ना। तो जो न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है मोलैरिटी पर, उसमें या तो आपको ये वाली इक्वेशन लगानी होगी या तो आपको ये पहली वाली इक्वेशन लगानी होगी, ठीक। इन दोनों में से ही कोई इक्वेशन यूज होने वाली है, इसलिए आप मोलैरिटी में यानी मोलरता में इन दोनों समीकरणों को याद रखेंगे और इन पर सवाल को हल करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मोलैरिटी में इसको रिवाइज करिए, इस पर न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो दैट्स ऑल, इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।